हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिलीवरी रूम में आखिर क्या क्या होता है हमारे साथ, और डिलीवरी रूम की कुछ सीक्रेट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डिलीवरी के टाइम क्या क्या होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपना हॉस्पिटल बैग आपको तैयार पहले से कर लेना चाहिए, और आपको हमेशा अपने जो होने वाला बच्चा है उसके लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पास रख लेनी चाहिए। ये पहले आप चीज़ें ज़रूर कर लीजिए जब भी आपको डिलीवरी के लिए जाना हो। लेकिन आपको लेबर पेन स्टार्ट हो ही नहीं रहा है और आपका जो ड्यू डेट डॉक्टर ने दे रखा है उससे भी आपका ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा। या फिर कभी कभी तो डॉक्टर जो आपकी जो थैली होती है उसको भी टेस्ट जब वो करते हैं 2 फिंगर टेस्ट, उसमें वो फाड़ देते हैं जिससे कि आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो अच्छे से अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको क्लीन आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आप कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी हैवी हो जाती है और हमको इस तरह की जो पर्सनल चीज़ें होती है करने में दिक्कत आती है, तो आपके लिए वहाँ पर नर्सेस होती है जो कि आपको इस काम को करने में हेल्प करती है। इसके अलावा क्लीनिंग लेडी होती है डिलीवरी रूम के अंदर जो भी आपके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर देती है। हो सके तो आप घर से ही करके जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत शर्म आए, तो इसीलिए आप हो सके तो घर पे ही ये करके जाएंगे। तो आपका अगर डिलीवरी का टाइम बहुत ही जल्दी होने वाला है, सर्विस आपका खुल गया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जितना हो सके आप घर से ही अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके जाइए। इसके बाद आपका जब डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर आपका जो सर्विक्स होता है देखते हैं कि वो कितना खुला है। जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाता है तब तक आपकी डिलीवरी होने में टाइम लगता है। और डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी देते हैं कभी कभी, जो कि दर्द के लिए इंजेक्शन होते हैं, जो कि आपके दर्द को बढ़ाने के लिए होते हैं और आपका जो सर्विक्स होता है उसको खोलने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से आपको तैयार किया जाता है डिलीवरी के लिए, और बार बार आपकी जाँच की जाती है प्राइवेट पार्ट की कि आपका जो सर्विक्स एरिया है कितना खुला है। और इसके बाद जब आपको सर्विक्स एरिया 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तो आपको डॉक्टर पुश करने के लिए कहते हैं वहाँ पर। और कभी कभी तो आपको पहले पी करने के लिए भी बोल देते हैं और पू करने के लिए भी बोल देते हैं। अगर आपको इस तरह की कुछ भी बाथरूम आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है तो आप कर लीजिए। डॉक्टर आपको सलाह दे देते हैं कि अगर ऐसा है तो कर लीजिए, क्योंकि कई लेडीज़ ऐसी होती है कि उनको डिलीवरी करते समय उनका पेशाब निकल आता है या फिर कभी कभी पू भी हो जाता है, तो वो डॉक्टर आपको पहले से बोल देते हैं अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप वॉशरूम होके आ जाइए। और फिर आपको जब आपका जो एरिया होता है खुल जाता है 10 सेंटीमीटर तक, उसके बाद आपको पुश करने के लिए कहा जाता है और बोला जाता है कि आप किस तरह से पुश कीजिए, आपको अच्छे से बताया जाता है। और आपके सर को भी जो नर्स होती है दूसरी ऊपर की तरफ करती है और आपको अच्छे से पुश करने के लिए कहा जाता है। और जितना ज़्यादा आप पुश करते हैं उतना जल्दी आपका जो बेबी होता है बाहर आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि पुश करने के बाद भी बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि बेबी का जो सर होता है बड़ा होता है या बेबी का वेट ज़्यादा होता है और अच्छे से बेबी निकल नहीं पाता है वजाइनल एरिया से, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा कट लगाया जाता है और उसके बाद अच्छे से बेबी को आने में दिक्कत नहीं होती है। कट जो होता है आपके बेबी की वेट के और जो हेड होता है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि वो कितना है और कितना बाहर तक आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीरा लगाया जाता है। ये चीरा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी किन्हीं महिलाओं को 2 से 3 टाँके आते हैं और किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 2 से ज़्यादा टाँके भी आ सकते हैं, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को 6 से 7 टाँके भी आते हैं। तो इसके बाद आपको जब वो पुश करने के लिए कहते हैं और जब ये वजाइनल एरिया जब का कट लगा देते हैं उसके बाद बेबी आराम से बाहर आ जाता है और आपको एक अच्छा सा बेबी आपको मिल जाता है। आपका जो भी आप 9 महीने से इंतज़ार जिसके लिए कर रहे थे वो आपका बाहर आ जाता है। उसके बाद जो होता है कि आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसको सुन किया जाता है, तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट की सिलाई की जाती है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है जितना ज़्यादा कि हम लोग लेबर का जो दर्द होता है उससे तो ये दर्द कम ही होता है। लेबर का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो दर्द होता है वो इतना भी नहीं होता है, हम लोग सहन कर लेते हैं क्योंकि
हमारा जो संकुचन होता है वो हो गया होता है और हमारा बेबी बाहर निकल गया होता है, हमारा पेट खाली हो चुका होता है और हमारा दर्द इतना नहीं होता है, टाँके लगाते वक्त ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता है। और सभी महिलाओं को टाँके नहीं आते हैं, किन्हीं महिलाओं को टाँके नहीं भी आते हैं। तो ये सबकी अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करता है कि किसी को टाँके कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं और किसी को तो टाँके बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनको अच्छे से डिलीवरी हो जाती है, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब कुछ अपनी कंडीशन पे निर्भर करता है। उस टाइम आपकी जो कंडीशन होगी उस हिसाब से डॉक्टर सही सलाह लेते हैं और उसके बाद जो आपका बेबी होता है उसको दूसरा डॉक्टर जो होता है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, उसको अच्छे से क्लीन करता है और गर्भनाल तो पहले ही जिस टाइम आपका बेबी बाहर आ चुका होता है उसी टाइम कट कर दी जाती है। तो ये सब कुछ डिलीवरी रूम के अंदर होता है। तो डिलीवरी रूम में जाते समय आपको ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो जो वहाँ पर जो चेयर होती है, जो लेटने की जो पलंग होता है वो बहुत छोटा होता है, तो मैं उसको देख के ही घबरा गई थी। तो आपको इस तरह से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हमको लगता है कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और जो बेड होता है छोटा होता है, क्योंकि जो बेबी होता है वो अच्छे से बाहर आ जाए, इसलिए जो लेबर वाला जो चेयर होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि बेबी जो हो अच्छे से डिलीवर हो जाए। तो ये सब कुछ डिलीवरी रूम की कुछ पर्सनल बातें हैं जो सभी महिलाओं को पता ही होती है, लगभग जिनकी फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी होती है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। और ये जो बातें हैं सभी महिलाओं को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा थोड़ा सा अपने को समझाना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और ये सब कुछ बातें आप लोग भी जानते होंगे और आपके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरी भी बहुत ही जल्द डिलीवरी होने वाली है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी दूसरे वीडियो में कि मेरी ड्यू डेट क्या है और कब डिलीवरी डेट मेरी होगी। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरे से कुछ बातें छूट गई है और आप लोग जानते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।